पहली चीज तो मतदान के पीछे मेरा मकसद ये था कि हमारा देश का विकास हर एक वोट को अहमियत रखता है। हर एक वोट देश के लिए विकास के लिए जरूरी होता है। तो मैंने ये देखते हुए मतदान किया है कि चूंकि हमारा भारत विकासशील है अभी, तो इस विकास के पथ पर अगर हम अपने मतदान सही उम्मीदवार को चुनकर अगर नहीं देते हैं, तो फिर जो हमारे लिए इतना प्रधानमंत्री ने सब कुछ किया है वो आगे फिर नहीं बढ़ सकता है। बहुत परिवर्तन हुआ, सड़कें हो गई, गरीबों को मकान मिल गया, आयुष्मान भारत का वो कार्ड सबको बट रहा है, राशन मिल रहा है। विकास भी काफी देखने को आपको मिल रहा है। हाँ, लोगों का ये कहना है कि रोड की समस्या है, तो भैया अगर कोई विकास होगा तो लोगों को विध्वंस करना पड़ेगा, रोड टूटेगी और फिर उसके बाद जो आप जिस रोड पे चल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छी रोड आपको मिलेगी। तो विकास का मुद्दा सबसे मेन है और हर किसी को उसका लाभ लेना चाहिए और अपना मतदान अपने अनुसार ही देना चाहिए। जिसपे जुमला है, सब झूठा जुमला, एकदम झूठा जुमला है। कहीं से युवा सर्विस नहीं है, पढ़ लिख के बेचारे घूम रहे हैं, फिर इधर उधर घूम रहे हैं, कोई सर्विस नहीं मिला। कोई सर्विस जितने पेपर लीक हो जा रहा है, 2 बार 3 बार लीक हुआ, कितने परेशान है युवा। अब सर ये तो यहाँ की जो जनता है वो जो वोट दे रही है वो तो वही समझ रही है ना। आप कितने लोगों से बात करके देख रहे हैं कि क्या मुद्दा आपको समझ में आ रहा है। मैं खुल के तो नहीं बोलूंगा, बट ये मुद्दा मायने रख रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। इससे लोग बहुत परेशान है। ये भी डरे हुए हैं कि चुनाव के बाद अभी क्या होगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी, ईश्वर मालूम। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में मिर्जापुर जनपद में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हर आयु वर्ग के लोग सुबह से ही घरों से निकल करके मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना मतदान कर रहे हैं। सूचना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे तक मिर्जापुर जनपद में 14.93% मतदान हुआ है। यह साफ तौर से दर्शाता है कि मिर्जापुर में मतदान को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि 15% के करीब सुबह 9 बजे तक मतदान हो चुका है। यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या सोचकर इन लोगों ने मतदान किया। क्या नाम है चाचा? मंतोष बंसल। बंसल जी, आपको तो मतदान का लंबा अनुभव रहा है, 4-5 दशक से मतदान करते आ रहे हैं। ये आप हमें बताएं कि जो पहले मतदान के मुद्दे हुआ करते थे, उन मुद्दों में और जो आज की राजनीति के मुद्दे हैं उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, परिवर्तन हुआ है। अब विकास के आधार पे सब वोट पड़ रहा है। तो जो बीजेपी सरकार केंद्र में है, मिर्जापुर में अनुप्रिया जी सांसद हैं, 2 बार से केंद्र में मंत्री भी हैं, तो जो विकास के तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दावे पूरे हुए मिर्जापुर में? हाँ, पूरे हुए और हो भी रहे हैं, आगे भी होंगे। तो क्या क्या परिवर्तन समझ में आया इन 10 साल के कार्यकाल में आपको? बहुत परिवर्तन हुआ, सड़कें हो गई, गरीबों को मकान मिल गया, आयुष्मान भारत का वो कार्ड सबको बट रहा है, राशन मिल रहा है। मतलब विकास जो सरकार दावे कर रही थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाई जाएंगी, वो पहुंच रही हैं। हाँ। और भी साथी हैं। क्या नाम भैया? मोहित बंसल। मोहित जी, युवा हैं, क्या सोच के मतदान किया इस बार? देखिए, विकास के मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है हम लोग के लिए, क्योंकि देखिए आज जो है हम लोग जनरेशन जो है वो 32-33 के आसपास आ गए हैं और हम लोग को रोजगार का भी मुद्दा बड़ा था। जो यहाँ विकास कार्य लगातार हुए अभी हाल ही में 3 साल में, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, जिसमें रेलवे स्टेशन है, जिसमें आपकी विंध्य यूनिवर्सिटी है, तो इससे जो है रोजगार जनरेट हुआ, पर्टिकुलर हम लोग को रोजगार मिला। तो रोजगार का भी मुद्दा सबसे बेसिक है और प्लस विकास भी काफी देखने को आपको मिल रहा है। हाँ, लोगों का ये कहना है कि रोड की समस्या है, तो भैया अगर कोई विकास होगा तो लोगों को विध्वंस करना पड़ेगा, रोड टूटेगी और फिर उसके बाद जो आप जिस रोड पे चल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छी रोड आपको मिलेगी। तो विकास का मुद्दा सबसे मेन है और हर किसी को उसका लाभ लेना चाहिए और अपना मतदान अपने अनुसार ही देना चाहिए, जिसपे उनको भरोसा हो। और भी लोग हमारे साथ में मतदान करके। क्या नाम है मैम? रेशु कुमारी। मतदान कर लिया? बिल्कुल। कैसा लगा रहा है? बहुत खुशी हो रही है मतदान करके। क्या सोच के मतदान किया इस बार आपने? पहली चीज तो मतदान के पीछे मेरा मकसद ये था कि हमारा देश का विकास हर एक वोट को अहमियत रखता है। हर एक वोट देश के लिए विकास के लिए जरूरी होता है। तो मैंने ये देखते हुए मतदान किया है कि चूंकि हमारा भारत विकासशील है अभी, तो इस विकास के पथ पर अगर हम अपने मतदान सही उम्मीदवार को चुनकर अगर नहीं देते हैं, तो फिर जो हमारे लिए इतना प्रधानमंत्री ने सब कुछ किया है वो आगे फिर नहीं बढ़ सकता है। आप तो महिला हैं, गृहिणी हैं, महंगाई का मुद्दा इस चुनाव में काफी प्रमुख रहा। क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है?
ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महंगाई बढ़ी नहीं है, आवश्यकताएं बढ़ी है। आप जब फैसिलिटी चाहते हैं कि हमारी फैसिलिटी बढ़े, तो महंगाई तो आपने बढ़ाई है। महंगाई सरकार, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो महंगाई तो ये मुद्दा है ही, और महंगाई तो आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जब हम किसी न किसी चीज से अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनका टारगेट, हमारे प्रधानमंत्री जी का टारगेट ये है कि मुझे अपने भारत को अमेरिका की तरह बनाना है। तो जाहिर सी बात है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए इनको उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसमें अहम भागीदार और अहम योग जो हम लोग हैं, हम अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर ये महंगाई तो बढ़नी जायज है ना। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी हमारे भारत की? किचन पे प्रभाव पड़ा कि नहीं महंगाई का? बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, क्योंकि वो आवश्यकता, जैसे वो कह नहीं रहे हैं कि आप अपने घर में पनीर बना के खाओ, चाहो तो आप दाल रोटी सब्जी पे भी गुजारा कर सकते हो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने अपने किचन में क्या क्या लगा रखा है। किचन में मोदी जी ने ये कहा कि आप उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस लिया है तो गैस सिलेंडर भरवा के आप खाना बनाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने घरों में चिमनी लगवाइए। तो ये आप अपना व्यवस्था जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से वो असर कर रहा है। और भी लोग हमारे साथ है, जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा? शकील अहमद। शकील जी, आपको भी मतदान का लंबा अनुभव है, क्या सोचकर इस बार मतदान हो रहा है मिर्जापुर में? क्या मुद्दे हैं इस बार मतदान में? मुद्दा यही है कि विकास चाहिए, युवा को सर्विस चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। ये सब मुद्दा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मंत्री हैं, मिर्जापुर में भी 2 बार से सांसद हैं। दावे तो तमाम विकास के बड़े बड़े कर रही हैं कि रोजगार का भी सृजन इस सरकार में हुआ। सरकार दूसरी तरफ दावे कर रही है कि जो भी विकास की योजनाएं संचालित हुई वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची, अंतिम पावदान पर खड़े लोगों को भी विकास योजनाएं मिली। तो क्या वो विकास योजनाएं जमीन तक पहुंची? झूठा जुमला है, सब झूठा जुमला, एकदम झूठा जुमला है। कहीं से युवा सर्विस नहीं है, पढ़ लिख के बेचारे घूम रहे हैं, फिर इधर उधर घूम रहे हैं, कोई सर्विस नहीं मिला। कोई सर्विस, जितने पेपर लीक हो जा रहा है, 2 बार 3 बार लीक हुआ, कितने परेशान है युवा। अपने यहाँ के युवा बहुत परेशान है, क्या कहा जाए। नीचे से ऊपर तक देखिए गुंडा राज चल रहा है। हाथरस के देख लीजिए, यहाँ के देख लीजिए, वहाँ के देख लीजिए, जहाँ जहाँ देखिए वहाँ बलात्कार जिनाकारी हो रहा है। तो क्या मुद्दे हैं मिर्जापुर के? मिर्जापुर का मुद्दा ये विकास हो रहा है, देखिए कहाँ कहाँ कोशिश कर रहे हैं अपना विकास का। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई? शहजाद आलम भाई। शहजाद, युवा हो, मतदान किया? हाँ जी, क्या सोच के मतदान किया इस बार? मतदान किए हैं, विकास बढ़े, कुछ विकास के लिए ना। पढ़े लिखे युवा है, उनको नौकरी सोकरी नहीं मिल रहा है। 8 या 10 ड्राइवरी में करने वाले क्या घर का खर्चा संभाल पाएंगे? आप ही बताइए। मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई? बहुत बड़े नहीं, दुगना बढ़ी। आँख खोलेंगे सुबह याद आएगा कि चलना है काम पे, रात होगा आएंगे कहेंगे सब्जी ले चले, घर में घर वाली को मांग खिलाना पिलाना है। अब बताइए, आप ही बताइए। 50-60 रुपया कोई सुनने वाला है? आपको 2014 तेल 100 ग्राम हो गया तो 22। तो मतलब इस बार महंगाई ही मोगरा होगा। बहुत खतरनाक है भैया। और भी लोग था। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है। अभिनव जी, मतदान कर लिया? हाँ, कर लिया। क्या सोच के मतदान किया इस बार? सोच के तो जो सबसे ज्यादा मेन मुद्दा जो कि चल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी, वो बहुत ज्यादा चरम पे है, और यही सब चीजों को सोच के मतदान किया हमने। केंद्र में बीजेपी सरकार है, मिर्जापुर में अनुप्रिया जी सांसद हैं। ये यहाँ भी 2 बार सांसद रही, केंद्र में मंत्री भी रही। दोनों तरफ से विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति, जो पावदान पे खड़ा व्यक्ति था, उन तक भी पहुंचाई गई। रोजगार के तमाम सृजन किए गए। क्या मिर्जापुर में रोजगार के क्षेत्र में इन 10 वर्षों में कोई काम हुआ? अब सर ये तो यहाँ की जो जनता है, वो जो वोट दे रहे हैं वो तो वही समझ रही है ना। आप कितने लोगों से बात करके देख रहे हैं कि क्या मुद्दा आपको समझ में आ रहा है? मैं खुल के तो नहीं बोलूंगा, बट ये मुद्दा मायने रख रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। इससे लोग बहुत परेशान है। ये भी डरे हुए हैं कि चुनाव के बाद अभी क्या होगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी, ईश्वर मालूम। और भी लोग। क्या नाम भैया? अमित श्रीवास्तव। अमित जी, मतदान किया आपने, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में महंगाई बेरोजगारी जो लोग कह रहे हैं वही प्रमुख मुद्दा होगा मिर्जापुर? हाँ, सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए सोचा कि भाई हम सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो समाज से नौकरी ले आते हैं, सोसाइटी से नौकरी ले आते हैं। तो उन्होंने मुद्रा लोन, कौशल विकास मिशन और विश्वकर्मा अभी जो लागू किया, लेकिन ये सब चीजें धरातल पे कहीं उतर नहीं पाई। धरातल पे इन चीजों का कहीं प्रभाव नहीं दिखाई दिया। सरकार तो भाई कहेगी हम ये काम किया, लेकिन ऐसा कुछ रोजगार का जो है न बन पाता, और दूसरी नौकरियों में सीधे सरकारी से संविदा और संविदा से अब ठेका पड़ता। तो रोज कमियां कहाँ देख रहे हैं? कमियां तो देखिए, अब हमारे जो सांसद है, तो सांसद जितना वो काम की जो है,
ठीक है, तो काम जहाँ तक हो सकता था उन्होंने काम किया, लेकिन वही है कि उस काम का धरातल पे जो है लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ कुछ जो है, जैसे हमारे यहाँ सड़कें से हैं, 2 राज्यसभा सब बीजेपी से, लेकिन सड़कों का हाल देखिए, 10 साल से यहाँ धूल खा रहे हैं। टीबी केयर अस्पताल है, हॉस्पिटल में हमारे यहाँ जो है स्पेशलिटी डॉक्टरों की जरूरत है, उसके लिए अभी मंत्री जी ने पत्र लिखा है, हो सकता है कि ट्रॉमा सेंटर में हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट आ जाए। प्रयास चल रहा है, ऐसा नहीं है, सरकारें हर प्रयास करती हैं जनता को बेहतर देने का, कहीं ना कहीं सरकारें विफल होती हैं। जो अनुप्रिया पटेल जी दावे कर रही थी विकास के, वो काफी नहीं है, और भी होने की आवश्यकता है। देखिए, जनता तो भाई जनता कभी संतुष्ट नहीं होती ना, उसको तो और चाहिए ही चाहिए। नागरिक अधिकारों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सके, उसी के लिए तो हम वोट कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। तो आप महिला हैं, महंगाई काफी अहम मुद्दा रहा चुनाव में, तो क्या किचन पर आपके प्रभाव पड़ा इस महंगाई का? हाँ, महंगाई तो बहुत है भाई। कितना दिक्कत हुआ? दिक्कत तो बहुत है, जो कमाते हैं वही खाते हैं भैया, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर वही दिक्कत तो है ही है। तो यहाँ पर हम इस वक्त जुबली इंटर कॉलेज पे थे, जहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास किया और जानने की कोशिश की कि मिर्जापुर जनपद में आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में लोग किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। मिर्जापुर में साफ तौर से बेरोजगारी, महंगाई लोगों का प्रमुख मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मिर्जापुर से निर्भेद के लिए सपनेश पटेल की खास रिपोर्ट।